हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आज का मोस्ट आपका 30 मोस्ट यानी करंट अफेयर और विथ स्टडी जी के लेकर आया हूँ। तो आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया है। सभी मोस्ट है क्वेश्चन बनाया गया है। जो नेक्स्ट आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम चल रहा है और जो एग्ज़ाम है आपको डेली जो हो रहा है उसके क्वेश्चन पेपर जो डेली आपका टपक रहा है एनटीपीसी में, ठीक उसी पर आधारित आपको बनाया गया है। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो डेली चलता है, जो आपके एग्ज़ाम में परीक्षा हॉल में टपकेगा छपेगा, तो उसी आधार पर बनाया गया है। तो डेली आप सुबह 7 बजे गडब कॉम्पिटिटिव क्लासेज में ऑनलाइन क्लासेज में जुड़ जाएंगे और अपने कॉपी और पेन साथ में रखेंगे, नोट करते जाएंगे, क्योंकि सभी मोस्ट बनाया गया है सवाल जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं एनटीपीसी, यानी सभी एग्जाम के लिए एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, आपका बिहार दरोगा, एमपी पुलिस जो अप्लाई चल रहा है अभी, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट है। और हमारे यूट्यूब चैनल गडब कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे जो भी वीडियो बनाऊँ मैं। और सभी मस्ट है, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोलता है जी? नेक्स्ट, आज का पहला सवाल क्या बोलता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का 74वां अधिवेशन 2019 कहाँ हुआ? ये सवाल आपसे है जी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 74वां अधिवेशन 2019 कहाँ संपन्न हुआ? ये सवाल आपसे है, तो जल्दी से बता देंगे आंसर फटाफट जी। या आप कॉपी में नोट करते जाएंगे जी, तभी आपको फ़ायदा होगा एग्जाम के लिए। और उसको लिखने के बाद 2-3 बार आर एन आर कर लेंगे, रीड एंड रिवीजन कर लेंगे जी, बिल्कुल। तो आपके एग्ज़ाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। तो आंसर आपको होगा न्यूयॉर्क जी, बिल्कुल याद रखें। न्यूयॉर्क आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा का 74वें अधिवेशन 2019 जो आपका संपन्न हुआ न्यूयॉर्क, जो हडसन नदी किनारे है जी, बिल्कुल अमेरिका में न्यूयॉर्क जो आपका हडसन नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह याद रखें। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान में महासचिव पूछेगा जो एंटोनियो गुटेरस, जो आपका 9वें नंबर के हैं, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। याद रखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 9वें महासचिव पूछेगा एंटोनियो गुटेरस, बिल्कुल। और 8वें जी पूछेगा सवाल बान की मून, 8वें बान की मून जी, बिल्कुल याद रखें, जो आपका दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री रह चुके हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव पूछे आपसे जी, बिल्कुल, तो ट्रिगवेली, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली जी, बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपसे पूछता है सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन ऐसे महासचिव हुए जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो आपका आंसर होगा डैग हैमरशोल्ड। तो इस तरह याद रखिए। चलते नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर सवाल पर। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को जी, बिल्कुल याद रखें इस तरह, जो मुख्यालय न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट क्या बोला आपका? विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक शिखर सम्मेलन यानी 50वां कहाँ संपन्न हुआ? ये सवाल आपका है। विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक शिखर सम्मेलन 50वां कहाँ संपन्न हुआ जी? हमेशा सवाल ये पूछते रहता है। तो आपका आंसर होगा दावोस, जो स्विट्जरलैंड में है जी, बिल्कुल याद रखें, स्विट्जरलैंड में दावोस। विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक शिखर सम्मेलन 50वां नंबर का जो हुआ वो काम हुआ दावोस, यानी आपका स्विट्जरलैंड में है जी। हमेशा ये जो भी बैठक होती है ये विश्व आर्थिक मंच का, वो आपका हमेशा दावोस में ही होता है। तो स्विट्जरलैंड बिल्कुल याद रखें। अगर 51 नेक्स्ट पूछेगा 51 कहाँ पर हुआ, तो आपका दावोस ही होगा, बिल्कुल याद रखें इस तरह। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरे नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका? बलात्श्रम प्रतिषेध अनुच्छेद कितना बोलता है जी? ये सवाल है, बलात्श्रम प्रतिषेध अनुच्छेद कितना बोलता है? जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। और अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया है, जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको सुबह 7 बजे दिया जाता है, जो नेक्स्ट एग्जाम एनटीपीसी पर आधारित बनाया गया है। जो एग्जाम डेली आपका जो हो रहा है जी, उस पर आधारित बनाया गया है। तो आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे और नोट करते जाएंगे जी, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा जी।
जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल बने रहेंगे इसी तरह। जी बिल्कुल। तो आंसर होगा बलात् श्रम प्रतिशत अनुच्छेद कितना बोलता है, तो अनुच्छेद याद रखेंगे आपका 23। जी बिल्कुल, अनुच्छेद 23 आपका बलात् श्रम बोलता है। और बाल श्रम पूछे आपसे तो अनुच्छेद 24। जी बाल श्रम आपसे पूछा जाएगा, बाल श्रम अनुच्छेद कितना आपका, तो अनुच्छेद 24। जी जो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कल कारखानों में काम करना जो एक कानूनी अपराध है, जो वो बाल श्रम अनुच्छेद 24 बोलता है। अब बलात् श्रम किसी बच्चे को एक तस्करी के रूप में, अपहरण के रूप में आप जो ये अनुच्छेद बोलता है अनुच्छेद 23, यानी बलात् श्रम 23, बाल श्रम पूछे 24, जो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कल कारखानों में काम करवाना एक आपका कानूनी अपराध है, ये अनुच्छेद 24 बोलता है। जी बिल्कुल, जो फंडामेंटल राइट्स में उल्लेख किया गया है, जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आज का मोस्ट सवाल कैसा लगा। जी इस वीडियो को ऑनलाइन क्लासेस देखने के बाद आप जरूर बताएंगे लास्ट में, जी कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट क्या, हाई कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद कितने के तहत। सवाल ये आपका है, जो हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है अनुच्छेद कितने के तहत, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी मस्ट है सभी सवाल, तो नोट करते जाएंगे, तो जल्दी से बता देंगे हाई कोर्ट रिट जारी करता है ये अनुच्छेद कितना। जी जो आपको मौलिक अधिकार का हनन होता है, जी बिल्कुल, तो आप बता देंगे जल्दी से। जो रिट जारी करता है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, अनुच्छेद कितने तहत, तो आपका मालूम हुआ। जी बिल्कुल याद रखें, अनुच्छेद 226। जी बिल्कुल याद रखें, अनुच्छेद कितना 226 के तहत हाई कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत आपसे पूछेगा तो सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल याद रखें, सुप्रीम कोर्ट आपका अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेगा, और हाई कोर्ट आपका अनुच्छेद 226 के तहत प्रयोग करेगा। जी बिल्कुल याद रखें, जो रिट होते हैं 5, बिल्कुल, जो सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट न्यायालय को 5 रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जो आपका 5 रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख। जी बिल्कुल 500 याद रखें, क्योंकि सवाल आपसे पूछ देता है कि निम्न में कौन सी रिट नहीं है, ऐसे आपसे एग्जाम में पूछ देता है। जी आपसे एग्जाम में पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा रिट नहीं है, ये ऐसा सवाल आपका पूछते रहता है। तो याद रखें 5 जो रिट हैं आपका, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख। जी बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह। 5वां सवाल क्या बोल रहा है आपका, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये आपका सवाल पूछ रहा है। जी मोस्ट है, बता देंगे जल्दी से सवाल फटाफट सभी को मिलकर। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आपका मध्य प्रदेश। जी बिल्कुल याद रखें, आपका मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। जी बिल्कुल, पन्ना आपसे एग्जाम में पूछता पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश में पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरे के लिए, बिल्कुल याद रखें। और मध्य प्रदेश, जी बिल्कुल, जो आपका आनंदीबेन पटेल राज्यपाल और शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश का, बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछेगा, जी बिल्कुल, सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सी, तो मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन वृद्धि किस राज्य में हुआ, तो कर्नाटक। जी इस तरह से याद रखें, सर्वाधिक वन वृद्धि जो 2019 रिपोर्ट के अनुसार, जो आपका वन रिपोर्ट 2019 जारी हुआ, उसके अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य तो कर्नाटक, और सर्वाधिक वन वाला राज्य तो मध्य प्रदेश। बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। और आपसे पूछता है कि माधवगढ़ ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। कड़कनाथ मुर्गा किस राज्य का GI टैग है, तो मध्य प्रदेश। बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 6ठे नंबर सवाल पर। जी आपका 6ठा सवाल क्या बोलता है, 6ठा सवाल की 15वें वित्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कब किया। जी मोस्ट है, 31,000 वाले सवाल है, बताएंगे सवाल जल्दी से फटाफट आंसर इसका। 15वें वित्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कब किया। जी बिल्कुल, तो आपको मालूम होगा 15वें वित्त आयोग का जो आपका कार्यकाल जो माना गया आपका 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल याद रखें, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपसे पूछेगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, बिल्कुल मोस्ट है, याद रखें
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, बिल्कुल। तो और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी, बिल्कुल इस तरह याद रखें। और मैंने क्या पूछा आपसे, 15वें वित्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कब किया, ये सवाल मैंने पूछा। तो याद रखें 30 अक्टूबर 2019, जी बिल्कुल 30 अक्टूबर 2019 को, जी बिल्कुल 30 अक्टूबर 2019 जो आपका 15वें वित्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जी बिल्कुल याद रखें। और वित्त आयोग आपको मालूम होगा, जी वित्त आयोग गठन अनुच्छेद आपका 280 बोलता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जी बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछे, जी बिल्कुल प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन था, तो आपका केसी नियोगी, बिल्कुल याद रखें, जो 1951 में स्थापना हुई प्रथम वित्त आयोग का। और वित्त आयोग में 4 अन्य सदस्य होते हैं, बिल्कुल याद रखें जी। और आपसे क्या पूछेगा, वित्त आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करता अनुच्छेद कितने के तहत, तो अनुच्छेद 281। जी क्या पूछेगा कि वित्त आयोग के सिफारिश को राष्ट्रपति अपने जो संसद के समक्ष रखवाएगा, प्रस्तुत करेगा, अनुच्छेद कितने के तहत, तो अनुच्छेद 281। जी मास्ट है, कतई जरा वाले सवाल है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जी बिल्कुल याद रखें। जी आपका संवैधानिक यानी जिसका अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है वो संवैधानिक माना जाता है, बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे इसी तरह शुरू से अंत तक, और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है, और जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर नए जुड़े वो सब्सक्राइब कर देंगे। जी मास्ट एक कदम दूर हैं आप लोग से जल्द सब्सक्राइब को बढ़ाएं, ज़्यादा नहीं, आप बहुत नज़दीक आ गए हैं, बिल्कुल। जो आपका सीधे यूट्यूब लाइव क्लासेस चलेगा, वीडियो लाइव, जो डिजिटल वीडियो पर डिजिटल बोर्ड पर आपको चलेगा, सीधा आपका बताया जाएगा उस पर। जी जब आपका मेरे चैनल मोनेटाइज होगा, बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब को बढ़ाएं, बिल्कुल। तो 7वें नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भाग लिए, जी बिल्कुल। ये सवाल एक अलग ढंग से बनाया गया, जल्दी से बता देंगे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भाग लिए थे, किस स्थान से, किस प्रांत से, जी बताएंगे जल्दी से, कौन सी प्रेसिडेंसी से, ये सवाल आपका, जी बता देंगे जल्दी से फटाफट। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन आपको मालूम होगा जो मुंबई में, जी बिल्कुल बैठक हुई थी, और 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, जी बिल्कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो 72 प्रतिनिधि में सबसे ज़्यादा कहाँ से भाग लिए, ये मैंने सवाल पूछा आपसे। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, जी बिल्कुल कांग्रेस शब्द पूछे अमेरिका से लिया गया, कांग्रेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय पूछे लॉर्ड डाफरिन, बिल्कुल याद रखिए इस तरह। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कहाँ से भाग लिए, तो मुंबई प्रेसिडेंसी से, बिल्कुल कहाँ से भाग लिए थे, मुंबई, बिल्कुल याद रखें, आपका मुंबई प्रेसिडेंसी से भाग लिए थे सबसे ज़्यादा। जी आपसे क्या पूछा कि मुंबई प्रेसिडेंसी से भाग लिए तो कितने भाग लिए, 38, बिल्कुल। और मद्रास से कितने, 21, बंगाल से कितना, 3, यूपी और अवध से कितना, 7, पंजाब से कितना, 3, बिल्कुल याद रखें इस तरह। जो आपका प्रथम अधिवेशन भाग लिए 434 भाग लिए। दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो आपका कोलकाता में हुआ 1886 में, जो दादा नौरोजी थे, तो उसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए, तो 434, बिल्कुल याद रखें इस तरह। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा आपका एनी बेसेंट, और भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, जी बिल्कुल। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो WC बनर्जी और संस्थापक A.O. होम, बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया कौन, तो दादा नौरोजी, बिल्कुल। तो चलते नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे इसी तरह, जब तक तोड़ेंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। बाबा का पिटारा में मास्ट सभी सवाल है, 30 मास्ट मिलेगा जो आपका परीक्षा हॉल में टपकेगा, छपेगा। जी नागिन डांस कराने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। जी नेक्स्ट क्या 8वां सवाल, वर्ष 2019 का ब्याज सम्मान किसको दिया गया, जी सवाल ये 2019 का ब्याज सम्मान किसको दिया गया, तो नासिरा शर्मा को, जी बिल्कुल याद रखिए, नासिरा शर्मा को आपका 2020 का जो दिया गया ब्याज सम्मान। अब क्या पूछिए, ब्याज सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, बिल्कुल साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, तो आपका ब्याज सम्मान, जी बिल्कुल याद रखें ब्याज सम्मान। और अब पूछा विश्व स्तर पर साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, तो मान बुक्कर पुरस्कार जो 1969 में शुरुआत हुआ था, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 8वें 9वें नंबर सवाल पर।
जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, क्लास स्टार्ट है। अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, अधिक से अधिक लिंक को शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है बाबा का पिटारा जी। और लाइक नहीं करते आप लोग, फटाफट लाइक कर देंगे जी। जो लेट से आए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह। जो सभी एग्जाम के लिए आपका एनटीपीसी जो नेक्स्ट एग्जाम जो चल रहा है आपका डेली जो चल रहा है, और उसके जो डेली आपका एग्जाम हो रहा है उसके आधार पर, एनालिसिस के आधार पर जो मैं क्वेश्चन डेली देखता हूं और उसके आधार पर क्वेश्चन बनाता हूं, जो आप लोग के बीच में जो अभी डिस्कशन के साथ चल रहा हूं। बिल्कुल, तो बने रहेंगे इस शुरू से अंत तक। सभी एग्जाम के लिए आपको मोस्ट होगा एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम होने वाला है जी। तो आप शेयर कर देंगे। इसके क्लास जो स्टार्ट है आपका ऑफलाइन क्लासेज, गडप कॉम्पिटिटिव क्लासेज जो द्विवेदी पुस्तक भंडार के भंडार जो पुस्तक हैं उनके मकान के अंदर जो आपको ज़बरदस्त आपको मिलेगा। क्लास शुरू है ऑफलाइन क्लासेस, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है 9 नंबर सवाल, फ्लाइंग फिश के नाम से जी। सवाल है फ्लाइंग फिश के नाम से किसको कहा जाता है। बिल्कुल याद रखें, फ्लाइंग फिश के नाम से तो माइकल फ्लेपस जी। बिल्कुल, जो अमेरिका का है फ्लाइंग फिश माइकल फ्लेपस। बिल्कुल याद रखेंगे, माइकल आपका फ्लेपस जो अमेरिका के फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है जी। बिल्कुल, जो माइकल, अब क्या पूछिए, माइकल फ्लेपस किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी से संबंधित है। बिल्कुल याद रखें, फ्लाइंग फिश तो माइकल फ्लेपस, फ्लाइंग सिख तो मिल्खा सिंह जी। फ्लाइंग सिख आपसे पूछेगा तो मिल्खा सिंह, और फ्लाइंग फिश कहेगा तो माइकल फ्लेपस। बिल्कुल याद रखें इस तरह। चलते नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल क्या है कि गोल्डन जुबली अवार्ड 2019 किसको दिया गया है। ये सवाल आपका है ग्लोबल आपका गोल्डन जुबली अवार्ड किसको दिया गया। गोल्डन जुबली अवार्ड 2019 किसको दिया गया, तो आंसर याद रखें रजनीकांत जी। बिल्कुल याद रखें, रजनीकांत को आपको दिया गया गोल्डन जुबली अवार्ड। बिल्कुल याद रखें इस तरह। चलते हैं नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। 11वें सवाल क्या हो रहा है आपका कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसको दिया गया है जी। ये सवाल आपका इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसको दिया गया, तो आपका आंसर होगा सर डेविड एटनबरो जी। सर डेविड एटनबरो याद रखेंगे, जो दिया गया 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सर डेविड एटनबरो को जी। बिल्कुल, नेक्स्ट चलते हैं 12वें नंबर सवाल पर जी। 12वां सवाल क्या बोलता है आपका, 12वां सवाल स्टेचू ऑफ यूनिटी जो कौन सी द्वीप पर है। ये सवाल आपसे है, जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर जी। मस्ट है, सवाल बता देंगे स्टेचू ऑफ यूनिटी। ये सवाल आपसे है, जल्दी से बता देंगे कौन सी द्वीप पर है। ये सवाल है, तो जल्दी से सभी को मिलकर बता देंगे। और अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है जो कडप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है, सभी मस्ट है सभी एग्जाम के लिए। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, बीच में जाएंगे नहीं क्लास छोड़कर जी। सभी मस्ट है बनाए गए सवाल जो नेक्स्ट एग्जाम जो आपका होने वाला है एनटीपीसी, और जो रेलवे ग्रुप डी, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस जो ऑनलाइन अभी चल रहा है। बिल्कुल, तो सभी एग्जाम के लिए है, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो ये आंसर आपको होगा स्टेचू ऑफ यूनिटी कौन सा द्वीप पर है, मैंने पूछा, तो जल्दी से आंसर इसका होगा आपका साथू बेट जी। बिल्कुल, साथू बेट द्वीप पर अवस्थित है स्टेचू ऑफ यूनिटी जी। बिल्कुल, जो आपका सरदार सरोवर बांध के पास गरुड़ेश्वर बांध जो आपका नज़दीक है, उसके नज़दीक है सरदार सरोवर बांध के पास एक गुलरेश्वर बांध जो गुजरात में है, उसके नज़दीक है साउथ बेट द्वीप जो स्टेचू ऑफ यूनिटी जो याद रखेंगे आपका 31 अक्टूबर 2018 को जी। बिल्कुल, अनावरण किया गया था स्टेचू ऑफ यूनिटी को 31 अक्टूबर 2018, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के स्मारक उद्घाटन किया गया है। बिल्कुल याद रखेंगे। और इसका शिल्पकार कौन था स्टेचू ऑफ यूनिटी का, तो रामवी सुतार
स्टेचू ऑफ यूनिटी का शिल्पकार कौन? तो राम वी सुतार। जी बिल्कुल। इसकी ऊंचाई 182 मीटर, बिल्कुल याद रखें 182 मीटर और 597 फीट। और आपसे पूछेगा कि इसका निर्माण कंपनी कौन था? L&T। L&T आपका निर्माण कंपनी, बिल्कुल याद रखें। और शिलान्यास किया गया था स्टेचू ऑफ यूनिटी का तो 31 अक्टूबर 2013 को। जी 31 अक्टूबर 2013 को स्टेचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास किया गया था। और अनावरण पूछेगा तो 31 अक्टूबर 2018, बिल्कुल याद रखें इस तरह। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। जी बिल्कुल। और 31 अक्टूबर 2019 जो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन किया गया था, बिल्कुल याद रखें इस तरह। चलते हैं नेक्स्ट 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल क्या बोल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। जो IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? जी जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो आंसर होगा वियना। जी बिल्कुल याद रखें, वियना आंसर होगा इसका। वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया का मुद्रा यूरो, बिल्कुल याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ? वियना। और स्थापना पूछे 1957। जी बिल्कुल 1957 स्थापना हुई और 171 देश शामिल है। जी बिल्कुल याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है वो वियना है। स्थापना 1957 और कितने देश शामिल है? 171। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक पूछेगा तो राफेल ग्रोसी। राफेल ग्रोसी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक हैं, बिल्कुल याद रखें इस तरह। वियना डेन्यूब नदी किनारे स्थित है। जी बिल्कुल वियना डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट 14वें नंबर सवाल पर। 14वां सवाल, भू अस्थायी उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? जी सवाल ए है आपका, भू अस्थायी उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। जी बिल्कुल याद रखें 36,000 आपका किलोमीटर, बिल्कुल याद रखें 36,000 किलोमीटर आपका भू अस्थायी उपग्रह की ऊंचाई है। अब भू अस्थायी उपग्रह का समय काल पूछेगा तो 24 घंटे की होती है, बिल्कुल याद रखें इस तरह। चलते हैं नेक्स्ट आपका 15वें नंबर सवाल पर। 15वां सवाल क्या बोल रहा है आपका? सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? जी ये सवाल है, थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हुआ होगा, यहाँ पे देखेंगे आप लोग। जी सार्वजिक है, सर्वाधिक नहीं सार्वजिक पढ़ेंगे। सार्वजिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो होता है कितना होता है, ये सवाल आपसे है, जल्दी से बता देंगे फटाफट। जी शेयर कर देंगे, क्लास स्टार्ट है गटअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से, आपको सुबह 7 बजे दिया जाता है। जी तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक और फटाफट आप लाइक कर देंगे और जरूर बताएंगे लास्ट में कमेंट बॉक्स में आज का मोस्ट सवाल कैसा लगा। जी 30 है आपका, साथ में आपका स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर, जी सभी विषय से बनाया गया, सभी सब्जेक्ट से बनाया गया, मोस्ट से मोस्ट सेट किया गया क्वेश्चन। 30 जो मोस्ट है आपका, जो नेक्स्ट एग्जाम में टपकेगा छपेगा बिल्कुल। तो सार्वजिक के गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है जो कितना होता है, ये सवाल है। तो आपका आंसर होगा 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर जो सार्वजिक के गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, बिल्कुल याद रखें। और छोटा जी का मान पूछेगा आपसे तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। छोटा जी का मान 9.8 है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी बिल्कुल याद रखें। तो मोस्ट है आपका। चलते हैं नेक्स्ट 16वें नंबर सवाल पर। जी 16वां सवाल क्या बोलता है? 16वां सवाल, पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक क्या होता है? जी ये सवाल है, पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो आंसर देंगे जल्दी से फटाफट। तो आपका आंसर न्यूटन प्रति मीटर। जी न्यूटन प्रति मीटर आपका पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक होता है। जी चलते हैं नेक्स्ट आपका 17वें नंबर सवाल पर। 17वां सवाल क्या बोल रहा है आपका? 17वां 16 सूत्रीय योजना संबंधित है किससे? ये सवाल आपका जो वर्ष 2020 में शुरू किया गया था, बिल्कुल याद रखेंगे वर्ष 2020 में शुरू किया गया था, 16 सूत्रीय योजना संबंधित है, ये सवाल है। तो आपका आंसर याद रखें बागवानी, अनाज भंडारण, पशुपालन, मत्स्य पालन से संबंधित है। जी बिल्कुल याद रखें 16 सूत्रीय योजना जो आपका
किसानों की आय दुगना करने का जो लक्ष्य रखा गया 2022 तक, जी बिल्कुल याद रखें। इस तरह 16 सूत्रीय योजना जो संबंधित है, जो किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य रखा 2022 तक, जो उसमें संबंधित है बागवानी, अनाज भंडारण, पशुपालन, मत्स्य पालन। तो इस तरह आप याद रखें संबंधित है 16 सूत्रीय योजना, जो हमारे नरेंद्र मोदी बिल्कुल याद रखें, जो वर्ष 2020 में शुरुआत की गई थी। जी बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर सवाल पर। 2020 याद रखेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट आपका 18 नंबर सवाल पर। 18वां सवाल, व्हील एंड एक्सल की स्थापना कहाँ में की गई थी? ये सवाल आपका है, व्हील एंड एक्सेल की स्थापना कहाँ में की गई है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट बता देंगे आंसर। व्हील एंड एक्सेल की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा कहाँ में हुई थी? तो बेंगलोर में। जी बिल्कुल याद रखें, आपका बेंगलोर में हुआ था, यानी बेंगलुरु में हुआ था। बिल्कुल याद रखें, व्हील एंड एक्सेल जो आपका पहिए एवं धुरी का निर्माण काम होता है, तो बेंगलुरु में होता है। जी वही सवाल आपका, व्हील एंड एक्सेल मतलब पहिए तथा रेलवे का जो पहिए तथा धुरी का निर्माण जो होता है, वो आपका बेंगलुरु में होता है। बिल्कुल याद रखें। जी जो भारत का इलेक्ट्रिक शहर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी बोलते हैं। भारत का पूछे आपसे कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसको बोलते हैं, तो बेंगलुरु को बोलते हैं। जी बिल्कुल। अब भारत का आर्थिक राजधानी पूछे तो मुंबई को कहा जाता है। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 19वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। नेक्स्ट क्या हुआ कि टीटागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सवाल आपका है, टीटागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, टीटागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कागज के लिए प्रसिद्ध है। जी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है टीटागढ़। बिल्कुल, जो पश्चिम बंगाल में, जी याद रखें, टीटागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कागज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बिल्कुल। रानीगंज पूछेगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल में कोयला के लिए प्रसिद्ध है रानीगंज। बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल का, अनंतपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका है, जल्दी से बता देंगे सभी को, अनंतपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा सोना के लिए। जी बिल्कुल याद रखें, किसके लिए? तो सोना के लिए प्रसिद्ध है अनंतपुर। और जो आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल अनंतपुर जिला जो सोना के लिए प्रसिद्ध है। और कर्नाटका में जो आपका कुल्ली हट्टी की खाने जो आपका कर्नाटका में सोने के लिए प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल याद रखें, हट्टी की खाने जो आपका कर्नाटका में जो सोने के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और अनंतपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने के लिए प्रसिद्ध है, जो आंध्र प्रदेश में है। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश याद रखें। आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य, तो आंध्र प्रदेश। जी बिल्कुल, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य, तो आंध्र प्रदेश, जो 1953 में गठन किया गया था। बिल्कुल याद रखें। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछा 1956। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछा तो 1956, जो उसमें भारत में आपका 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। बिल्कुल याद रखें उस समय। और भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 21वें नंबर सवाल पर। 21वां नंबर सवाल क्या है? फिट इंडिया। जी ये सवाल आपका है, फिट इंडिया मोमेंट। जी ये सवाल है, चलाया गया कब, चलाया गया, ये सवाल आपका है। फिट इंडिया मूवमेंट, जी यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, फिट इंडिया मूवमेंट पढ़ेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट ये चलाया गया कब, ये आपका सवाल है। तो 29 अगस्त 2020 को। जी बिल्कुल, 29 अगस्त 2020 को आपका चलाया गया फिट इंडिया मूवमेंट। जी बिल्कुल, जो संबंधित है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया 29 अगस्त 2020 को। जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया था 29 अगस्त में, मेजर ध्यानचंद, बिल्कुल याद रखें, जो आपका मेजर ध्यानचंद का जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है उनके जन्मदिन पर। याद रखें, जो गोल पुस्तक लिखा मेजर ध्यानचंद। बिल्कुल, तो आपका फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया 29 अगस्त 2020। बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट 22वें नंबर सवाल पर। जी फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जी मैं देख रहा हूँ कोई लाइक नहीं किया अभी तक, बहुत कम लाइक है। जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर, फटाफट सभी को लाइक कर देंगे जल्दी से। जी मैं देख रहा हूँ लाइक नहीं किया आप लोग, जल्दी से लाइक कर देंगे एक बार मिलकर सभी को। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 22वें नंबर सवाल पर। 22वां सवाल, फिट है तो हिट है,
इंडिया अभियान किसने चलाया? जी बिल्कुल, ये सवाल आपका फिट है तो हिट है इंडिया अभियान जी किसके लिए चलाया गया, किससे संबंधित है, ये सवाल आपका जो 20 में चलाया गया। बिल्कुल बता देंगे जल्दी से। फिट है तो हिट है इंडिया अभियान किससे संबंधित है, ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी मॉस्ट है, कतई जार वाले सवाल है सभी। तो आपका आंसर होगा स्कूली बच्चों को। जी बिल्कुल याद रखें, आपका स्कूली बच्चे को मैं लिख नहीं पा रहा हूँ पूरा ढंग से, तो बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। फिट है तो हिट है इंडिया अभियान जो चलाया गया आपका स्कूली बच्चों को कोविड-19 महामारी के दौरान फिट रहने के लिए प्रेरित करना। जी स्कूली बच्चों को कोविड-19 महामारी के दौरान फिट रहने के लिए प्रेरित करना, ये आपका चलाया गया अभियान फिट है तो हिट है इंडिया। जी बिल्कुल अभियान। चलते नेक्स्ट 23वें नंबर सवाल पर। जी इसी तरह आप बने रहेंगे शुरू से अंत तक, जो मोस्ट है सभी सवाल। नेक्स्ट क्या बोला कि महानदी और ब्राही नदी के मुहाने पर कौन सी द्वीप है, ये आपका सवाल है। जी थोड़ा सा मिक्स है आपका जो यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे बढ़िया से। जी सवाल क्या बोलता है कि महानदी ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर कौन सी द्वीप है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। जी मॉस्ट है सवाल है आपका, महानदी और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर कौन सी द्वीप है, ये आपका सवाल है। तो आंसर याद रखें व्हीलर द्वीप। जी बिल्कुल याद रखें, आपका व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा में आपका, बिल्कुल याद रखें, जो महानदी और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर अवस्थित है। जी बिल्कुल। और आपका पूछेगा नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर कौन सी द्वीप है, तो खालियावेट। जी बिल्कुल, नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है, तो खालियावेट द्वीप है। और महानदी ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर कौन सी द्वीप, तो व्हीलर द्वीप, जो नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। जी बिल्कुल, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नया नाम है। जी बिल्कुल याद रखें। जी ये आपका आंसर होगा बिल्कुल। 24वें नंबर चलते हैं फटाफट, अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे। जी हमारे यूट्यूब चैनल गेटअप कॉम्पिटिटिव क्लास पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर देंगे, जो आपका जब भी आपका मैं वीडियो बनाऊं आपके पास से नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी बिल्कुल। 24वें नंबर सवाल क्या बोलता है कि मोढेरा मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता दें सभी को मिलकर फटाफट। जी मास्ट है सभी सवाल बनाया गया। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये आपका सवाल है। तो आंसर होगा आपका गुजरात। जी बिल्कुल याद रखें, जी गुजरात में आपका स्थित है मोढेरा का सूर्य मंदिर। और आपका सोमनाथ मंदिर जी आपका गुजरात में ही स्थित है, जो सौराष्ट्र जिले में स्थित है। और पूछे सवाल, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी, तो उसमें कौन सा शासक था, तो भीम प्रथम। जी बिल्कुल, मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तो कौन सी शासक के समय, तो भीम प्रथम। बिल्कुल याद रखें। इस तरह चलते हैं नेक्स्ट 25वें नंबर सवाल पर। जी सभी मोस्ट है, कतई जर वाले सवाल है। मोहम्मद गजनी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था आपका सोमनाथ मंदिर पर। बिल्कुल। और सोमनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट बनाया गया, जो नरेंद्र मोदी को बनाया गया, जी अध्यक्ष बनाया गया। सोमनाथ मंदिर को हाल ही में ट्रस्ट अध्यक्ष बनाया गया, वो नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। बिल्कुल याद रखें इस तरह। नेक्स्ट क्या 25वें नंबर सवाल क्या है, 25वां सवाल कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे। जी ये सवाल आपका, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे, तो जल्दी से बता दें सभी को मिलकर फटाफट। तो आपका आंसर हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जी बिल्कुल याद रखें, आपका भीम राव अंबेडकर। जी याद रखेंगे, आपका भीमराव अंबेडकर जो आपका बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक, जो 1924 में स्थापना हुई थी। बिल्कुल याद रखें, 1924 याद रखेंगे, आपका स्थापना हुई थी जो मुंबई में हुई थी। बिल्कुल, बहिष्कृत आपका हितकारिणी सभा के संस्थापक। जी बिल्कुल पूछेगा आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन, भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति में कितने कितने सदस्य थे आपका, तो 7 थे। बिल्कुल, एक अध्यक्ष के अलावा 6 अन्य सदस्य। बिल्कुल याद रखें, जो अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। संविधान सभा का शिल्पकार किसको बोलते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं। जी क्षुद्रों की खोज पुस्तक कौन लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी अछूत और कैसे पुस्तक कौन लिखा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपका 26वें नंबर सवाल पर। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती जो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। बिल्कुल याद रखें इस तरह। नेक्स्ट क्या आपका 26वें नंबर सवाल। जी अकबर के दरबार
का प्रसिद्ध गायक कौन था? जी ये सवाल आपका है। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध आपका गायक कौन था? जल्दी से बता दें सभी को मिलकर फटाफट। और अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से। मात्र 4 क्वेश्चन बचा है जी, सभी मस्ट है, कतई हजार वाले सवाल है, तो आप कॉपी में नोट करते जाएंगे जी। बिल्कुल जी, जब तक तोड़े नहीं, जब तक ऑनलाइन क्लासेस छोड़ेंगे नहीं, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। परीक्षा में टपकेगा छपेगा आपको जी, मस्ट सभी सवाल बनाया गया है, तो आप कहीं जाएंगे नहीं, कहीं बीच में बने रहेंगे शुरू से अंत तक। नेक्स्ट क्या बोलता है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक कौन था? जी ये सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो आंसर होगा तानसेन जी, बिल्कुल याद रखें, तानसेन याद रखें। जो आपका अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक था तानसेन, जो इनका नाम रामतनु पांडे भी बोलते हैं। तानसेन, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है, बिल्कुल याद रखें। तानसेन का मकबरा कहाँ? ग्वालियर, ग्वालियर। और तानसेन जो ध्रुव पद जो से संबंधित है, बिल्कुल याद रखें। ये एनटीपीसी से पूछा सवाल, पहले भी बताया गया जी, मैराथन क्लासेस जो चलाया गया था उसमें बताया तानसेन जो आपका किसमें आपका तो ध्रुपद से संबंधित है, बिल्कुल याद रखें। जो सा रे गामा रे जो बोलते हैं वही से उसी से संबंधित है तानसेन, बिल्कुल। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। और तानसेन अकबर के समकालीन थे, जो प्रसिद्ध गायक थे। और अकबर का सेनापति मानसिंह, बिल्कुल याद रखें। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल, बिल्कुल याद रखें। इस तरह अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल, अकबर का आपका सेनापति मानसिंह, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन, बिल्कुल। अकबर में भी नवरत्न रहते थे, बिल्कुल याद रखें। मस्ट है, कतई जार वाले सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 27वें नंबर सवाल पर जी। शुरू से अंत तक बने रहेंगे, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, फटाफट है जी। एक सवाल पर बनाने क्वेश्चन बनेगा तो कहीं बनेगा, लेकिन मैं शॉर्टली चल रहा हूँ। जो आपका क्वेश्चन टपकता छपता है पेपर हॉल में, परीक्षा हॉल में, तो मैं वही क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, बताता हूँ आप लोग को, बिल्कुल। 27वें नंबर सवाल क्या बोल रहा है, चोल साम्राज्य को अंततः अंततः अंत किसने किया? ये सवाल है, किसने समाप्त किया? जी बिल्कुल, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट, जल्दी से बता देंगे। मस्ट है जी, सभी आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे कॉपी में, तो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। उसको देखने के बाद RNR कर लेंगे, रीड एंड रिवीजन कर लेंगे जी, बिल्कुल। तो आंसर आपको होगा जी, बिल्कुल। क्या आंसर होगा? मलिक काफूर जी, याद रखें। आपका मलिक आपका काफूर जो चोल साम्राज्य को अंत किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, बिल्कुल। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर, जो दक्षिण भारत को विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था, जो आपका मलिक काफूर जी। चोल साम्राज्य, चोल वंश के संस्थापक विजयालय जी, चोल वंश की राजधानी तंजावुर, बिल्कुल याद रखें। और चोल का जो मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन, चोल की मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन जी, बिल्कुल याद रखें। इस तरह चलते नेक्स्ट 28वें नंबर सवाल पर जी। 28वां सवाल क्या बोलता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी भाग लेता है? जी बिल्कुल, ये सवाल है। जो किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी को जो स्थान मिला है? जी बिल्कुल, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। मोस्ट है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? तो आंसर याद रखें, 17वें संविधान संशोधन 1992 जी, याद रखें 1992। 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो आपका दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, बिल्कुल याद रखें। और जो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 बोलता है, बिल्कुल। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया जी, बिल्कुल याद रखें। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, बिल्कुल याद रखें। इस तरह चलते हैं नेक्स्ट आपका 29वें नंबर सवाल पर। 29वां सवाल क्या है कि भारतीय मुद्रा बाजार का संगठित समिति जी, ये सवाल है कि भारतीय मुद्रा बाजार संगठित जो किस समिति पर गठित किया गया था? ये आपका सवाल है। भारतीय मुद्रा बाजार का संगठित किस समिति के आधार पर गठित किया गया था? ये सवाल आपका, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो आंसर हुआ चक्रवर्ती समिति 1985 और वाघुल समिति 1987 जी, बिल्कुल याद रखें। चक्रवर्ती समिति 1985 और आपका पूछेगा एक और वाघुल समिति 1987 जी, याद रखें। इसके सिफारिश पर भारतीय मुद्रा बाजार का संगठित किया गया था जी, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 30वें नंबर सवाल पर।
30वां सवाल क्या हो रहा है कि MIBOR का पूर्ण रूप क्या होता है। जी बिल्कुल बता देंगे जल्दी से। MIBOR का पूर्ण रूप क्या होता है, तो मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। जी बिल्कुल याद रखेंगे। जी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। जी आपका आंसर याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। MIBOR का पूर्ण रूप मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, बिल्कुल याद रखेंगे। और एक सवाल और पूछता है MIBID का। जी बिल्कुल याद रखें, MIBID का पूर्ण रूप पूछेगा आपसे सवाल। जी तो याद रखें MIBID का पूर्ण रूप तो मुंबई इंटर बैंक बीड रेट। बिल्कुल फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। जी MIBOR का पूर्ण रूप पूछेगा मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। और MIBID का पूर्ण रूप पूछेगा तो मुंबई इंटर बैंक बिड रेट। बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। जो मोस्ट आपका सवाल है, तो 30 मोस्ट मिला आपको सवाल, तो बता देंगे जल्दी से। कैसा लगा जरूर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। आज का मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस कैसा लगा, जो 30 मोस्ट आपका करंट अफेयर विथ स्टडी जीके बनाया गया, जो NTPC पर आधारित, बिल्कुल जो डेली एग्जाम चल रहा आपका उस पर आधारित है, सभी सवाल बनाया गया। तो आप बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर एक बार लाइक कर देंगे जल्दी से। फटाफट जो लाइक नहीं किया अभी तक लाइक कर देंगे एक बार मिलकर सभी को। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड कॉम्पिटिटिव क्लासेस को जो नए जुड़े हैं और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी बिल्कुल, तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर आज का मोस्ट कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं बिल्कुल। तो कल फिर मिलेंगे, नेक्स्ट डे मिलेंगे। तो आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो। फुल जैसा खिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।